ये तो देखो समझाने के लिए बता दिया, बाकी एक रूल से भी आप देख सकते हैं कि ये सारा रिलेशन इसमें सेम है। एक बार देख ले, यदि कोई दिक्कत हो। क्वेश्चन अभी करेंगे इसका। दो वर्त एक दूसरे को काटे तो बताओ कॉमन जीवा क्या बन रही है, बोल के बताओ। पी क्यू। ठीक है, कॉमन जीवा पी क्यू है। अब मैं कह रहा हूं कि इस जीवा पे किसी एक वर्त के केंद्र से सामने वाली जीवा पे लंब डालेंगे तो इसको समद्विभाजित करेगा। इस पी एम बराबर क्या हुआ, क्यू एम। हुआ या नहीं हुआ, ये तो अपने को पता है, इस पॉइंट का पता है अपने को। ठीक है, अब या देखो, या मैं अभी कह रहा था कि ये दो त्रिभुज है ए एम पी और दूसरा ए एम क्यू। कौन से रूल से, आरएचएस। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अभी बताया, इसके अंदर से इसके ऊपर लंब डाला तब समद्विभाजित होता है। तो इसके ऊपर ये लंब, तो ये 90, ये 90 हो गया। ये कर्ण बराबर, और एक साइड ए एम कॉमन है। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुजों में, यहां देखो आप ए एम बराबर है, फिर एम क्यू के बराबर है, तो एम पी बोलो एम क्यू के बराबर हुआ है। अब ऐसे इसी प्रकार से ये नीचे वाला रूल है। अब इसका क्वेश्चन तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपको, एक लिखो। दो वर्त जिनकी त्रिज्याएं, दो वर्त, क्वेश्चन लिखो, दो वर्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेमी एवं 20 सेमी है। दो वर्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेमी एवं 20 सेमी है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी, तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेमी है। केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेमी है तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। बोर्ड पे डायग्राम आप बना लेंगे। ये दो त्रिभुज एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए, इसमें बताओ उभयनिष्ठ जीवा क्या होगी, तो आप कहेंगे ये उभयनिष्ठ जीवा है। इसमें ये लो, ये उभयनिष्ठ जीवा है, इसको नाम दे दिया पी और ये हो गया क्यू। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वही बात R1 वो देखते हैं। अब ये कह रहे हैं दोनों वर्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितनी कितनी है बताओ। तो ये तो जैसे 15 सेमी है, तो ये कितनी है 20 सेमी है। अभी आपने देखा था ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो ये भाग और ये भाग आपस में बराबर होगा या नहीं होगा, और ये भाग भी इसके, अभी देखा है अपन ने। अब आप चाहे पूरा ये इधर से मत मिलाओ, चाहे कोई जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या करे, ये भाग दे दिया 15 और ये कितना है 20। ये भी कर्ण है, इस त्रिभुज का ये कर्ण है, जैसे इसको अपन एम नाम दे देते हैं। ये कर्ण है, इस त्रिभुज का ये कर्ण है, और ये पूरी भुजा कितनी है 25। आप ये देखो, इसमें यहां देखो, इसमें 5 आ रहा है। आप क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, आप जिसकी क्षेत्रमिति पढ़ी हुई है उसके लिए ज्यादा आसान है। समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट चलता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। जैसे उसमें वहां भुजाओं का अनुपात होता है, तो अनुपात क्या क्या होता है देखो। जैसे मैं कहूं 3 4 5, कैसे, जैसे ये लंब है तो ये आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। तो आप यहां देखो अनुपात को हटाते हैं तो क्या करते हैं अपन, चरराशि से गुणा करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं ये कर्ण है या नहीं है, इधर कर्ण कितना है, तो 15 5 का कितना गुणा है 3 गुणा है। इसका मतलब ये 15 इस 5 का कितना गुणा हो गया 3 गुणा हो गया। इसका मतलब ये प्रत्येक वैल्यू 3 गुणी होगी या नहीं होगी, तो ये 3 गुणा, 4 का 3 गुणा बोलो 12, और इधर तो जिसका रेशियो 4 है उसकी वैल्यू कितनी है 12, और जिसका रेशियो 9 है उसकी वैल्यू 3 है, उसकी वैल्यू 9 है या नहीं है। तो आपने यहां देखा कि चलो ये ठीक है, ये आपके पास 15 है। अब इसमें से ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पूरी कितनी है, ए बी का मान कितना है, दोनों वर्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 25 है। अब 25 में से सपोज करो, अभी अपन देख लेते हैं किस तरीके से, ये तो हो गया। अब ये आगे कह रहा है दूसरा कर्ण कितना है 20। चलो मैं फिर से एक कंडीशन लेते हैं, आप 20 5 को किससे गुणा करेगी 20 हो जाए, ये 20, ये 16 और ये 12। अब आप ये बताओ, इसमें ये जो कौन कौन से दो त्रिभुज लिया आपने, समकोण त्रिभुज ए एम पी लिया ना एक,
उसकी तो पहली कंडीशन है ये 9 12 15, और दूसरी है पी एम बी। इसमें कॉमन साइड कौन सी है? ए एम कहां है? पी एम है या नहीं है? तो यहां भी कुछ कॉमन है क्या? कितना है कॉमन? इसका मतलब ये पक्का हो गया क्या कि इसका मान कितना है, इस पीएम का मान कितना हो जाएगा आपके पास? 12 हो जाएगा। ये आपके पास ये 12 आ गई, एम पी या पीएम, इसका मान कितना हो जाएगा बताओ? 12 हो गया। अब ये कह रहा है उस वर्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करो, यही तो पूछा है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई तो ये 12 तो नीचे वाली भी, और 12 और 12 आंसर आ जाएगा 24। ऐसे देखना है। अब इसको आप प्रूव भी कैसे? आपने देखा ये 12 है, अब देखो ये 12 है तो ये इधर वाला पार्ट कितना है? 9, तो ये एम का मान बताओ कितना हो गया आपके पास? 9 हो गया। इसमें 12 आ गया, 20 आ गया, तो ये इधर वाला पार्ट कितना हो गया? 16। और बताओ 16 और 9 कितना होता है? क्वेश्चन में दे रखा है कि वो दोनों वर्त की दूरी कितनी है? 25। ये भी प्रूव कर लिया अपन। इस तरीके से करना है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के लिए ही अपन ने ये पढ़ा है बस। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया क्या? लिख लो, ऐसे ही करना है इस ट्रिपलेट से बस। हाँ है, मिड पॉइंट अपने आप ही हो गया, ए बी का भी है और पी क्यू का भी हो गया। हाँ, ए बी जो है ना वो ए एम बराबर क्या हो गया? एम बी। इधर देखो ना, ये रहा, ये लिखा हुआ, इसमें ए बी बराबर ए बी यहाँ पे है या नहीं है, और इसमें साथ में आप क्या करें, ए एम बराबर क्या हो जाएगा? एम बी। तो यहाँ पे देख लो इस तरीके से, या क्यों क्यों बराबर हो जाएगा ये? इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये दोनों पार्टीशन, ये क्या कह रहा है, इस शीर्ष से वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। पहले ही पढ़ चुके हैं अपन ये बात। तो ये दोनों का ही मिड पॉइंट हो गया है। हाँ हाँ, बस यही तो बात समझनी है आपको। ये जो आपके पास मिड पॉइंट है, ये इसमें आपने देख लिया कि ये भाग और ये भाग भी बराबर है। अब उसमें क्वेश्चन में कहा क्या है, उसकी त्रिज्याएं क्या है आपके पास, क्या क्या दे रखी है? 15 और 20। तो उनका रेशियो के हिसाब से लेना है, जिसमें आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना एक बार इसको वापस। यदि अपन यहां पे बात कर रहे हैं, ये जो बिंदु एम है और उसमें कह रहे हैं ये दोनों भाग बराबर है, कब? जब ये दोनों क्या हुए। लेकिन जो एम क्यू थ्योरम तो इसी की तो होती है, क्या होती है? वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। लेकिन ये जो है ये अलग केस में है। यहाँ पे ये जो आपके पास है ए एम बराबर क्या है? एम बी। ये यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तब है। इस कंडीशन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? बराबर, पी एम बराबर ये। और इसकी स्पेशल केस में जैसे एक और छोटा सा पॉइंट देते हैं इसी का, सेम इसी का लिखो अगला पॉइंट, उससे ये भी समझ में आ जाएगा आपको। ये तो लिख लिया, देखो अगला पॉइंट है अब की बार देखो,
जैसे मैं ये कह रहा हूं ये दो सर्किल है आपके पास, इस सर्किल का सेंटर पॉइंट है यहां पे और इस सर्किल का सेंटर पॉइंट है यहां, ठीक है। क्या कह रहे हैं, दो सर्किल हैं, एक सर्किल है C1, इसका सेंटर पॉइंट है A, चलो, और इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस है R। ये सर्किल C2, इसका सेंटर पॉइंट क्या है B, और इसकी रेडियस भी R ही ले रहे हैं। R क्यों है, दोनों की रेडियस सेम है। दोनों की रेडियस सेम कैसे है, देखो आप ये खुद भी देख सकते हैं। मैं आपको यहां पे ये कहूं, जो वर्त पहला है C1, इसका केंद्र बिंदु है, तो ये AB क्या है, वर्त की त्रिज्या है या नहीं है, कौन से वर्त की, पहले वर्त की। और मैं कहूं कि दूसरे वर्त की, इस दूसरे वर्त के केंद्र बिंदु से और आप इसकी परिधि को मिलाएं तो ये दूसरे वर्त की भी त्रिज्या है या नहीं है। इसका मतलब दोनों वर्तों की त्रिज्या परस्पर क्या है, समान है। दोनों वर्तों की त्रिज्या परस्पर क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, तो ये समान हो गई, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब अपन कहें ये वर्तों की त्रिज्या है, ये इस पहले वर्त के लिए देखो, पहला वर्त जो आपके पास है उसमें यदि अपन बात करें कि वर्त के केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी क्या होती है, वर्त की त्रिज्या। तो ये बिंदु और इसको मैं यदि यहां से यहां मिला दिया तो ये भी वर्त की त्रिज्या है क्या, है त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है R। इसी प्रकार ये भी वर्त की क्या है, त्रिज्या R, सेम नीचे भी ऐसे ही होगा। और अभी अपन ने उभयनिष्ठ जीवा कौन सी यदि इसमें बनेगी, तो उभयनिष्ठ जीवा कौन सी बनेगी बताओ, उभयनिष्ठ जीवा तो यही है ना, ये उभयनिष्ठ जीवा है इसमें, ये इसको अपन नाम दे दे जैसे PQ, ये उभयनिष्ठ जीवा है। अभी आपने क्या पढ़ा था कि जैसे देखो ये है यहां पे कि ये बताओ ये R, ये भी R। अब देखना वो केस, ये भी R है, ये भी R है। ये त्रिभुज देखो APB, एक त्रिभुज है क्या, दो भुजाएं समान है क्या, और समान भुजाओं के सिर से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और समद्विभाजित करेगा तो बताओ ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, बराबर हो जाएंगे। और 90 डिग्री एंगल तो है ही है, ये 90 डिग्री एंगल है। और पीछे वाली थ्योरम से आपने ये देखा ही अभी, क्या वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, तो ये भाग इसके बराबर है, ठीक है। अब ये बताओ AB का मान कितना है आपके पास, R है, तो यहां AB का मान आपके पास R है और ये M है सपोज करो, तो AM कितना होगा, R/2, ये भी कितना हो जाएगा, R/2। और ये ऊपर वाला सपोज करो मैं जैसे अक्ष मान लेता हूं, ये लो अक्ष ले लिया, तो ये भी क्या है, अक्ष। तो क्या ऊपर है, अपन कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज AMP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया अपन इसमें। कारण क्या है बताइए, R² बराबर आधार R/2 का स्क्वायर प्लस लंब अक्ष स्क्वायर, लिख सकते हैं भाई। क्या हुआ यहां से सरल करें तो देखो अक्ष स्क्वायर बराबर ये R² है ही माइनस R² बट्टा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर बराबर 4R में से 1R गया, 3R² बटे, तो अक्ष बराबर क्या हुआ, वर्गमूल 3/2R। ये किसका मान आया, अक्ष का। अक्ष क्या है, PM, और आपको क्या निकालना है, जीवा PQ की लंबाई, और PQ बराबर क्या होता है, PM प्लस QM। हो गया नहीं होगा। और ये दोनों भाग आपस में बराबर है या नहीं है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा, इसको दुगुना कर देंगे, वर्गमूल 3/2 गुणा R, ये इससे कट जाएगा। तो बताओ उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी हुई, वर्गमूल 3 गुणा R हो गया, ये है। तो पॉइंट क्या बनेगा, दो समान त्रिज्या के वर्त, समान त्रिज्या के है ना, पहले वर्त की त्रिज्या भी क्या है R, दूसरे की भी, तो दो समान त्रिज्या के वर्त एक दूसरे के केंद्र बिंदु से गुजरते हैं। पहला जो वर्त है वो दूसरे के केंद्र बिंदु से गुजर रहा है, देख लो B पॉइंट उसका पहले वर्त की परिधि है और दूसरे का केंद्र है, और दूसरे वर्त का दूसरा वर्त है वो गुजर रहा है पहले वर्त के केंद्र बिंदु से। तो जब दो समान त्रिज्या के वर्त एक दूसरे के केंद्र बिंदु से गुजरे तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी, वर्गमूल 3 गुणा त्रिज्या, ये होगा। तो लिखो, पहले पॉइंट लिखो, दो समान त्रिज्या के वर्त, दो समान त्रिज्या के वर्त समान त्रिज्या के दूसरे के केंद्र बिंदु से गुजरे, दो समान त्रिज्या के वर्त
एक दूसरे के केंद्र बिंदु से गुजरे तब उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, तब उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई लिख लो। तो अब तो पता चल गया होगा आपको किसका मिड पॉइंट है। यदि वो किसमें समान त्रिज्याएं हैं तब तो दोनों का मिड पॉइंट है, अन्यथा जीवा का मिड पॉइंट। रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आया था। समान ये वर्गमूल 3 गुणा आर पी ऐसे दिया था क्वेश्चन, संख्याएं तो मुझे ध्यान नहीं है, कि दो वर्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के केंद्र बिंदु से गुजरे तो विनिष्ट जीवा की लंबाई क्या है। बस ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो विनिष्ट जीवा की लंबाई वर्गमूल 3 गुणा आर, आर का मान कितना है 7। बस एक और आया था एनटीपीसी में स्पर्श रेखा से, वो आगे आएगा तब देखेंगे। तो ये सीधा आप याद रख सकते हैं। तो आपने 2 पॉइंट पढ़े कि कोई भी उभयनिष्ठ जीवा है, दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यदि उनकी दोनों की त्रिज्या अलग अलग है और वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो जीवा के दोनों भाग परस्पर बराबर होंगे, और ये दोनों भाग कब बराबर होंगे, जब उनकी त्रिज्या क्या हो, समान, तब ये भी बराबर हो जाएंगे। ये अगला है सेकेंद्रीय वर्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सेकेंद्रीय वर्त का क्वेश्चन किस तरीके से देखो, सेकेंद्रीय वर्त के बारे में पहले 2 लाइन। जैसे अपन कहें ये एक सर्किल है और एक दूसरा सर्किल ये है और इनका सेंटर पॉइंट ये है, मतलब ऐसे कोई 2 या उनसे ज्यादा वर्त जिनका केंद्र बिंदु क्या हो लेकिन त्रिज्याएं क्या हो, अलग अलग। जैसे छोटे वाला सर्किल है उसका भी सेंटर पॉइंट जैसे ये ए है और बड़े वाला का भी क्या है, ए है, लेकिन जैसे छोटे वाले सर्किल की रेडियस r1 है तो बड़े वाले की क्या है, तो बताओ अलग अलग है या नहीं है। ऐसे वर्त जिनका केंद्र बिंदु 1 हो, ऐसे वर्त जिनका केंद्र बिंदु 1 हो परंतु त्रिज्याएं अलग अलग हो, परंतु त्रिज्याएं अलग अलग हो, सेकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं। डायग्राम बनाओ।
क्वेश्चन लिखो। लिखवा दे तो लिखो, दो सेकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्या, दो सेकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेमी एवं 5 सेमी है। दो सेकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेमी एवं 5 सेमी है। तीन सेमी एवं 4 सेमी, सॉरी हाँ 5 सेमी, 5 सेमी। आगे क्या लिखना, हाँ, बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो, बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है। वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है। इसी में बना देते हैं, देखो ये क्या, वर्त बाहर वाला है, उसकी उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वाले की स्पर्श रेखा है। तो छोटे वाले की स्पर्श रेखा जैसे मान लो इस तरीके से है, ये लो, ये छोटे वाले वर्त की तो स्पर्श रेखा है और बड़े वाले की क्या है, जीवा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया, आपको क्वेश्चन में दिया छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेमी, और बड़े की, तो ये तो जैसे अपन यहां बोल दें कि ये तो है बड़े वर्त की त्रिज्या, ये कितनी है बताओ, 5 सेमी, और छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेमी। इसको मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, छोटे वर्त की त्रिज्या ये ली 3 सेमी। ये कोण कितने डिग्री का होगा, क्यों, वर्त की और ये इसमें कोण कितना, ये 3 ये 5, तो ये 3 4 5 अभी पढ़ा था ना ट्रिपलेट, तो ये कितना हो जाएगा बताओ आपके पास, 4 सेमी, और जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा, इधर वाला पार्ट होगा, तो ये भी 4 सेमी। जैसे इसको मैं कहूं ये जीवा पी क्यू है और इसको ए नाम दे दिया और इसको एम है, तो जीवा पी क्यू की लंबाई देगी, देख लो। लिख लिया, अगर और कोई क्वेश्चन, लिख, अगला क्वेश्चन, दो सेकेंद्रीय वर्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सेकेंद्रीय वर्त जिनका केंद्र बिंदु O है, दो सेकेंद्रीय वर्त जिनका O है, बड़े वर्त की जीवा की लंबाई, बड़े वर्त की जीवा की लंबाई छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है, बड़े वर्त की जीवा की लंबाई छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है, जो 24 सेंटीमीटर, जो 24 सेंटीमीटर लंबी है। छोटे वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटे वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो बताओ बड़े वर्त की त्रिज्या क्या, बड़े वर्त की त्रिज्या क्या होगी, करो, 13 सही है।
भाई देखो क्वेश्चन सेम यही है। कैसे? अपन ये कहें दो सेकेंद्रीय वर्त, ये लो। अब ये कह रहा है बड़े वर्त की जीवा की लंबाई, ये जैसे बड़े वर्त की जीवा है, छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है, छोटे वर्त की ये त्रिज्या है, इनके बीच में 90 डिग्री कोण है। अब क्वेश्चन में कह रहा है छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी, और ये पूरी 24 है, तो ये आधी आधी हो जाएगी ना, ये 12 ये भी 12, तो ये कह रहा है बड़े वर्त की त्रिज्या क्या होगी? तो 5 12 कितना होता है? 13। बस 5 12 प्लेट होता है। पता नहीं चलता है तो क्या करेंगे? स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, दोनों जोड़ेंगे 169 है। 169 का ऐसे हो गया। अगला क्वेश्चन, लिखो दो सेकेंद्रीय वर्त, दो वर्त जिनका केंद्र बिंदु O है, दो सेकेंद्रीय वर्त जिनका केंद्र बिंदु O है तथा त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेमी एवं 3 सेमी है। सेमी पी ए और पीबी, पी ए और पीबी क्रमशः बड़े वर्त और छोटे वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं। पी ए और पीबी क्रमशः बड़े वर्त एवं छोटे वर्त की स्पर्श रेखाएं। जो वर्त को क्रमशः, जो वर्त को क्रमशः ए तथा बी बिंदु पर स्पर्श करती है, जो वर्त को क्रमशः ए तथा बी बिंदु पर स्पर्श करती है, पी ए बराबर 12 सेमी, पी ए बराबर 12 सेमी। पी ए बराबर 12 सेमी, तो पी बी बराबर क्या होगा? क्वेश्चन में बोला गया दो सेकेंद्रीय वर्त, ये लो, जिनकी त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है। बड़े वाले की 5 सेमी है, छोटे वाले की कितनी है? 3। अब देखो क्या कह रहा है, दो स्पर्श रेखा है। बड़े वर्त की स्पर्श रेखा क्या है? पी ए, और छोटे वर्त की पी बी। जैसे मान लो स्पर्श रेखा तो बाहर के किसी बिंदु से आएगी। अब स्पर्श रेखा बाहर के किसी बिंदु से अपन लेंगे तो किस तरीके से? देखो जैसे मान लो ये एक बिंदु है, यहाँ पे, यहां से इस बिंदु से अपन ले, जैसे एक स्पर्श रेखा ये कह रहा है पी ए, पी बी है ना। छोटे वर्त की स्पर्श रेखा क्या है? पी बी। जैसे ये पी है तो ये क्या हो जाएगा बताओ? बी हो गया। और बड़े वर्त की स्पर्श रेखा क्या है? पी ए, ये लो, ये बड़े वर्त की स्पर्श रेखा है और एक छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है। अब ये कह रहा है छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेमी। कि सेंटर पॉइंट तो इनका एक ही होगा, जैसे ये सेंटर पॉइंट है तो ये तो हो गई छोटे वर्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, और ये हो गई आपके पास बड़े वर्त की त्रिज्या, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये अब आपको ये भी पता है
वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? ये 90 डिग्री का कोण, और ये भी कितने का बनेगा? ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है? पी ए का मान, पी ए का मान दे दिया कितना भाई? 12 सेंटीमीटर। और किसका मान पूछ लिया? पीबी का। अब देखो आगे अपन इसको पढ़ेंगे भी और यहां भी देख सकते हैं कैसे। यहां आप देखेंगे जैसे ये इनका सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, और इस केंद्र बिंदु को इस बाहर के किसी बिंदु से आप मिला रहे हैं। ये लो, इस बाहर के बिंदु को अपन ने यहां से मिला दिया। अब देखो ये जो दो त्रिभुज बने ओ ए ओ पी, और एक दूसरा कौन सा बना? बी ओ, दो त्रिभुज है ना, इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण 90 है या नहीं है? है। और एक भुजा ओपी कॉमन है या नहीं है? है ना, एक भुजा इसमें क्या है? कॉमन। एक भुजा इसमें कॉमन हो गई आपके पास, और एक ये कोण हो गया। तो अब आपको ये देखना है इसके अंदर कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं उसमें कहूं कि ये 5 है तो ये नहीं होगी, होता है नहीं होता, तो ये 13 हो जाएगी, क्योंकि ये कर्ण है, 90 डिग्री के सामने की भुजा है, तो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा आपके पास हो गई 13 सेंटीमीटर। ये लो 5 13, पाइथागोरस प्रमेय से 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का वर्गमूल, 12 का स्क्वायर 144, 5 का घटा दो, सो जोड़ दो, वो कर्ण है ना, जोड़ देंगे 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये 13 आ गई। ये कितनी है? ये कर्ण है, इस छोटे इस त्रिभुज के लिए भी ये कर्ण है, और ये क्या है? आधार मान लो, तो ये क्या हो गया? लंब हो गया। ये निकालना है, यही पूछा है आपको। ये पूछा है तो क्या हो जाएगा आपके पास कि पी बी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर। तो पी बी बराबर वर्गमूल ओपी मतलब 13, 13 का मतलब माइनस 3 का स्क्वायर, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा? 160 का वर्गमूल, और इसको क्या लिख सकते हैं? 16 गुणा 10, और 16 गुणा 10 का मतलब हुआ 4 वर्गमूल। तो बताओ पीबी का मान कितना आया? ऐसे करना है, पीबी का मान आ गया 4। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो। अब बात करेंगे इस रेखा की। स्पर्श रेखा में पहले तो कुछ कॉमन पॉइंट लिख लिया। स्पर्श रेखा क्या होती है? वर्त के किसी बिंदु को, एक ऐसी रेखा जो एक ही बिंदु पर, वर्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? लिख लो, एक लाइन लिख लो इसमें, स्पर्श रेखा में लिखो, जब कोई रेखा वर्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जब कोई रेखा
वर्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। देखो जैसे ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है और इसकी एक स्पर्श रेखा ले लेते हैं अपन, ये एक वर्त की स्पर्श रेखा है, इस वर्त की ये एक स्पर्श रेखा है, ये लो, ये इसका सेंटर पॉइंट है। आप इसमें ये देखना, ये वर्त के सेंटर पॉइंट से मैं कैसे कह रहा हूं, ये एक दूरी है, ठीक है, इधर ये भी एक दूरी है, ये भी एक दूरी है। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये दूरी, यहां पे कोई एंगल बनेगा, यहां भी एक एंगल बनेगा, इसी तरीके से इसको अपन इधर लाएंगे, जैसे जैसे अपन इधर लेके आ रहे हैं रेखा को, एंगल कम हो गया ज्यादा, बढ़ता जाएगा, और एक पोजीशन में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एक पोजीशन में एंगल हो जाता है 90 डिग्री। इसीलिए अपन बार बार कह रहे हैं कि वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर किसी एक बिंदु पर क्या होती है, लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, जिसका कारण ये है। तो लिख लो एक लाइन इसकी। अब पहला पॉइंट लिख लेना, स्पर्श रेखा में, स्पर्श रेखा में पहला पॉइंट, वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर, ऐसे लिखो, वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के एक बिंदु पर लंबवत होती है, और वो बिंदु आपको पता चल गया कौन सा है, एक बिंदु पर क्या होती है, लंबवत। लिख लो, डायग्राम बना लो। अगला पॉइंट जो हर जगह काम आएगा, तो 2 नंबर पॉइंट लिखो आप ही। लिख लिया? दो नंबर पॉइंट, ये एक सर्किल है और इसमें 2 स्पर्श रेखाओं की बात कर रहे हैं। डायग्राम सही भी तो बनना चाहिए ना। ये लो, ये एक वर्त है, इसकी ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ना। ये बिंदु P है, सपोज करो, ये A है, ये B है, बातें नहीं है। अब देखो मैं ऐसे कह रहा हूं, इस वर्त का सेंटर पॉइंट यहां है और ये सेंटर पॉइंट केंद्र बिंदु O है, ये केंद्र बिंदु है, तो बताओ ये वर्त की क्या है, त्रिज्या, और ये भी वर्त की क्या है, त्रिज्या, ये R है, ये भी क्या है, R, ठीक है। अब यहां पे अपन बिंदु O को P से मिला देते हैं, O को P से मिला दिया, O को P से मिला दिया। अब आपको पहला पॉइंट तो ये पता है कि वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, इधर भी बनता है वो 90 डिग्री का कोण। अब यदि अपन बात करें AOP, इसमें ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, नीचे वाला भी समकोण त्रिभुज है। अब इसमें आप यहां पे ये नोटिस कर रहे हैं क्या, कि ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है, और ये एक भुजा है, भाई ये कर्ण तो ये है ना, तो एक भुजा, ये बताओ, ये जैसे मैं ऐसे कहूं आपको, इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा आपके मेरे हिसाब से तो, कि त्रिभुज AOP एक तो ये है, और एक दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज BOP, हाँ P, BOP, ये जो दोनों त्रिभुज हैं, इसमें कोण A पर 90, B पर 90 है या नहीं है भाई, 90 है। अब इसमें AO बराबर BO है क्या, तो AO बराबर BO,
एक तो कोण 90 डिग्री हो गया, एक भुजा बराबर, और साथ में ओपी बराबर ओपी है या नहीं है, और ओपी इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, कर्ण है। दोनों त्रिभुजों में क्या है, कर्ण। तो यहां अपन कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज परस्पर क्या है, कौन से रूल से, आरएचएस के रूल से। और यदि दोनों त्रिभुज आरएचएस के सम हैं तो इन दोनों त्रिभुजों में सब कुछ आपस में क्या होगा, समान। जैसे मैं आपको कहूं AO बराबर है BO के, वो तो इसमें भी दे रखा है AO बराबर BO, OP बराबर OP, वो भी आपके सामने है, तो दोनों में सेम है, कॉमन है, तो बराबरी होनी है। फिर एक क्या बच गया, देखो AP बराबर क्या बच गया, तो बताओ AP बराबर BP होगा या नहीं होगा। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, इसका मतलब क्या प्रमेय है, अगली प्रमेय, वर्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होती है। ज्यादातर क्वेश्चनों में यही काम आएगा। वर्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श हमेशा क्या होती है, भाई यहां से PA बराबर क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, कौन से रूल से, आरएचएस के रूल से। और त्रिभुज सर्वांगसम का सब कुछ समान, भुजाएं भी समान, और भुजाओं में आपके पास है AP BP, तो बताओ AP बराबर BP है या नहीं है, तो इसलिए अपन बोल देंगे, इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, BP। ये लो, ये बराबर हो गया, ठीक है। और यहां से देखो एक पॉइंट और भी देख सकते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट और है, उसका भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, एक पॉइंट ये है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो मैं ऐसे कहूं कि ये जो आपके पास है, इसमें पूरा त्रिभुज ले लें अपन एक साथ में, तो इसमें देखो ये जो त्रिभुज, ये जो रेखा आपके पास OP, इसमें क्या ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा क्या, भाई सर्वांगसम त्रिभुज है तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे इन दोनों त्रिभुजों में। लेकिन इसकी मेन पॉइंट क्या लिखना है आपको, लिखो अगला दूसरा नंबर का पॉइंट, और उसमें लिखो पहले लैंग्वेज में, वर्त के बाहर किसी बिंदु से, वर्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, वर्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई परस्पर समान होती है। वर्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई परस्पर क्या होती है, समान। अच्छा, अभी एक बात मैंने ये बताई आपको, आपने न तो पूछा, इसका मतलब आपको पता है, और वैसे पता होना चाहिए, बता भी दिया है। क्या मैंने कहा कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण थीटा है सपोज करो, तो ये भी क्या होगा, ये अल्फा है, तो ये भी क्या होगा, क्यों, सर्वांगसम है। क्या कौन से त्रिभुज सर्वांगसम है, ये त्रिभुज AOP सर्वांगसम है किसके, BP, तो ये कोण ही समान क्यों हुआ, ये थीटा, ऐसे भी तो दे सकता था, ये थीटा और ये थीटा, बताओ। हाँ, सीधा सीधा सा रूल है, त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं वो समरूप होते हैं क्या, होते हैं। और समरूप त्रिभुज, अभी आपने क्या बोला कि ये कोण ही आपस में अलग अलग बराबर है। जो त्रिभुज समरूप सर्वांगसम होते हैं वो समरूप होते हैं, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, और संगत भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं। तो यहां संगत भुजा क्या है, इसमें देखो आप AO BO, ये दोनों संगत भुजा है या नहीं है, तो इस भुजा के सामने का कोण क्या है, तो इस भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा, ऐसे। समझ रहे हैं क्या बात, इस तरीके से। या फिर ऐसे अलग अलग देखो AOP BOP, तो P पे कौन सा कोण बन रहा है, थीटा, तो इधर भी P पे कौन सा कोण बन रहा है, थीटा, इस तरीके से। ऐसे ही इसमें AP को आपने BP के बराबर बता दिया, तो इस भुजा के सामने कोण ये और इस भुजा के सामने कोण ये समान, समरूपता से देख सकते हैं, वह जैसे आपके सामने लिखा हुआ है वैसे देख सकते हैं। कल अपन कोशिश करेंगे 2 क्लास में अर्थ पूरा हो जाएगा, आगे की 2 क्लास में।